जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जीरो या हीरो। और ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस करेंगे 23 फरवरी 2024 के लिए। और शीर्षक मैंने दिया है जैकपॉट लगा आज 17 का 88 निफ्टी बी का, जो अपने पुट लिए थे सुबह ऊपर 96 रुपये तक गया। अब आने वाले कल के लिए अपने तैयारी करेंगे। मार्केट तो लग रहा है शायद गैप अप खुले, लेकिन इतना वोलाटाइल है मार्केट में। तो ये वोलाटाइल होने का मतलब ये होता है कि माल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और आने वाले सप्ताह में हो सकता है मंदी की आहट शुरू हो जावे। जो मैंने वीडियो में कल दिए थे फिन निफ्टी बेचने का, एग्जैक्ट वहाँ से बिका और वहाँ से अपना टारगेट हिट हुआ 163 वाला 70 रुपया फिन निफ्टी। और मिड कैप निफ्टी लेने को बोला था 31 के ऊपर, वो 31 वाला 68 रुपया बिक गया। ये कल वीडियो में दिया था, और भी है लेकिन अब मैंने बोला कहाँ कितना पोस्ट डाले, उसलिए मैंने डाला नहीं। आज भी सारे लेवल दिए हुए हैं, तो अपने लेवल से काम करेगा। अगर गैप अप खुलता है तो अपने पुट में ध्यान रखेंगे और कल कॉशियस रह के काम करेंगे। ये आज की समरी है और ये आप देख सकते हो। निफ्टी मिड कैप 26 रुपये में दिलवाया था सॉरी 9:19 में, और 9:29 जो मैंने लिखा अपडेट नहीं किया है। 9:29 में 26 वाला 48 हुआ, तो मैंने बोला 50% बेच दो। और 9:35 में 65 का टारगेट हिट हो गया, माने 10-15 मिनट में 26 का 65। फिर निफ्टी 21,900 का दिलवाया 9:22 में, वो 10:01 में 79 में बिकाया। ऊपर 96 का टारगेट दिया था, 94 का, एग्जैक्ट वहीं पर अपना टारगेट हिट हुआ। उसके बाद निफ्टी 21,750 का 13 रुपये में दिलवाया, समझ में नहीं आया तो 8 रुपये में मैंने बोला एग्जिट हो जाओ। उसके बाद फिर निफ्टी 21,000 का कॉल दिया था 20.5 रुपये में, वो 40 रुपये में बिकवाया। और निफ्टी मिड कैप फिर 10,700 का दिया था 10 रुपये 15 पैसा में, वो लास्ट में 3:10 में 8.5 रुपये में मैंने क्लोज करने का बोल दिया था। उसके बाद निफ्टी 22,050 का पुट दिया था 7 रुपये 65 पैसा में, लेकिन वो जीरो ही हो गया। और निफ्टी नेक्स्ट वीक का 21,700 का दिया था 30 रुपये में लेने को, वो 3:10 में 30 का भाव था, मैंने बोला कि क्लोज कर दो। टोटल 6,098.75 यानी 6,100 रुपये आज जमा हुए। और ये वीक का अभी कल का दिन बाकी है, 9,340 रुपया हम लोग ने गेन किए। अब आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो QR कोड स्कैन करके आप मुझे ब्रॉडकास्ट भी भेज सकते हो। मंडे के 26 तारीख से 1 मार्च के लिए, मंडे के लिए है 700 रुपया। और मंथली आपको लेना हो तो आपको 1 मार्च को देना होगा 2,000 रुपये, जिनको भी चाहिए। और नोट कीजिएगा, हम लोग सिर्फ लेवल देते हैं, टिप्स नहीं देते हैं। टिप्स वाले भागी नहीं ले, पार्टिसिपेट ना ले। वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसी नंबर का @Kotak। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe our channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किया। आज FI ने इंडेक्स में 7,287 करोड़ का बाई किए और इंडेक्स में सेल किए 5,924 करोड़ का। नेट बेसिस पे 1,362 करोड़ का उन्होंने आज 5 दिन से कंटिन्यूस वो लोग शॉर्ट काट रहे हैं। FI ने FNO में 1,368 करोड़ का बेचे हैं, कैश में 1,410 करोड़ का बेचा है और DI ने 1,824 करोड़ का बाई। ये डाटा शीट है 22 फरवरी की। और 23 फरवरी को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 4,828 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, 65,783 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने सोल्ड किए 7,517 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस उनके शॉर्ट हो गए 39,139। ये इसलिए बेचा गया कि कल कई बाजार गिरे, तो ये DI बाई करने आवे तो उतना ज़्यादा नहीं गिरे, इसलिए ये लोग बेचे हुए हैं। FI ने बहुत किए 12,761 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर उनके शॉर्ट रहते 34,669 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 10,072 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 1,975 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,51,212 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, तो अब वो शॉर्ट में आ गए 1,14,852 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने 46,354 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 81,648 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने भी बोध किए 1,04,858 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो भी अब लॉन्ग में है 33,204। और इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 29,256, क्लाइंट ने आज भी नहीं काटे। इसका मतलब ये है
मैं बहुत दिन से मार्क कर रहा हूँ। इसका पहले भी मैंने आपको फोन किया था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्लाइंट सुधा रख ही नहीं सकते, तो ये एफआई का है। क्यों नीचे से ऊपर गया तब भी उन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया। इसमें जरूर एफआई घुसा हुआ है, क्लाइंट का नाम पे ये घुसा हुआ है। तो इन्होंने बेचे इंडेक्स पुट 3,51,471 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बोध किए 71,127 कॉन्ट्रैक्ट। तो वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग है 2,03,938 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 41,871 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी इंडेक्स पुट में लॉन्ग है अभी 1,18,469 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा बुलिश है, लेकिन गैप अप खुले तो अपने पास कोई उपाय नहीं है। अपने पुट में ध्यान रखेंगे क्योंकि एक डिप मिलेगा अपने को, तो वही चाहिए बस। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट जहां बड़े हुआ 73,400 के पास सेल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन 73,700 का रहेगा। सपोर्ट नीचे में 72,900। बीएसई पीसीआर 1.17, मैं बनाता हूँ 0.97। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स 73,500 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 240 या वेट कीजिए, हो सकता है 300 सवा 300 के पास मिले तो वहाँ बेचिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा क्योंकि वोलाटाइल है मार्केट। सपोर्ट 45, 22 और लास्ट में 0। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स 73,300 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 103 के पास लीजिए। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वो कट जावे तो नीचे में सपोर्ट 72, 56, 29 3 सपोर्ट दिए, वहाँ पर 2-2, 3-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्राई कर सकते हो। और ऊपर में रजिस्ट्रेशन 360 और 360 के ऊपर 550 तक भी जा सकता है क्योंकि कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, वीकली है, तो कुछ भी हो सकता है। 0 हीरो यही रहेगा। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 11,050 के पास बेचना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 11,130 का, सपोर्ट 10,920 का। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.07, मैं बनाता हूँ 0.098। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 11,050 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 32.65 के पास लीजिए। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस वो कट जाए तो नीचे में सपोर्ट 22 और 15 2 दिया है। 15 का स्टॉप लॉस से 22-21 के पास कहीं भी ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 59 और 74 तक जा सकता है। क्लोजिंग 44 का दिया है। अगर गैप अप भी खुल जाता है तो फिर कोई अर्थ नहीं रहता। तो ऊपर आपको बेचना हो तो 74 के ऊपर कहीं भी बेचिए 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,000 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 33.65 के पास लीजिए। वेट कीजिएगा, हो सके शायद 25 में भी मिल जाए। 16 का स्टॉप लॉस रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 65 और 90 तक भी जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,252 के नीचे सेल जोन रहेगा। माने आज का जो अगर हाई टूटता है तभी, और या तो फिर ऊपर बेचना हो तो जो रजिस्ट्रेशन से 22,355 355 के पास कहीं भी आप बेच सकते हो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। और पहला जो आएगा वो 22,252 आएगा और वो टूटेगा तो सपोर्ट दूसरा आएगा 22,115 और वो टूटे तो 22,040 तक भी आ सकता है। क्यों? वोलाटाइल है, कुछ भी हो सकता है। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.01, मैं बनाता हूँ 0.91। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,250 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 210 के पास बेचिए। रजिस्ट्रेशन 251 का रखिए, हो सके थोड़ा ज़्यादा ही खुल जाए तो वेट कीजिए। 230-40 के पास कहीं भी मिले वहां से 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट नीचे में पहला 135, दूसरा 115 और तीसरा 90 तक भी आ सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,150 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 62 से 51 का रेंज में लीजिए। सपोर्ट 25 का रहेगा और मैंने 2 सपोर्ट दिए 37 और 25। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है 51, गैप अप खुलता है मार्केट और 51 ही खुलता है तो वेट कीजिए, हो सकता है आपको 37 के पास भी मिल जाए। और 25 का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्लोजिंग बेस रहेगा, ये याद रखिएगा। ऊपर में रजिस्ट्रेशन 168 तक जा सकता है। ये मंथली वाला है, पोजिशनल वाला है, ये मैंने आज दिया था ग्रुप में। अगर किसी ने लिया हो तो ये मैंने लेवल दिए हुए 100 का स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेस। निफ्टी 21,800 का पुट 28 मार्च एक्सपायरी वाला। कल इंट्राडे के लिए लेना हो तो 165 के ऊपर हो तो बाई कर सकते हो। नीचे में सपोर्ट 133 और 93 है। अगर 133 के पास भी लीजिए, 93 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस। ऊपर में रजिस्ट्रेशन 213 तक जाएगा, 213 के बाद 240 है और 240 के बाद 275 है।
और जिसने भी लिया हो तो मुझे व्हाट्सअप कर ले ताकि मेरे नोटिस में रहे, ताकि मैं आपको लेवल दे सकूं। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 20,750 के पास बेचिए, सपोर्ट 20,500 का, रहीसन ऊपर में 20,850, मनी कंट्रोल पीसीआर 0.83, मैं बनाता हूं 0.86। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,750 का कॉल, यही वाला जो आज बेचा था वही वाला, फिर जहां बड़े हुआ 131 के पास बेचिए, रहीसन ऊपर में 163 का रखिए, सपोर्ट नीचे में वही 47.65 पहला और दूसरा 31 तक आ सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 32 से 21 का रेंज में लेना है और सपोर्ट 10 का रखना है, रहीसन 52, 74 और 99 तक भी जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 47,155 के पास बेचना है। अगर गैप अप खुल जाता है ज़्यादा तो वेट कीजिए, ऊपर 47,390 का जो रेजिस्टेंस है वहां पर बेचे, वहां से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट 46,790 और 46,555 तक भी आ सकता है। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.92 और मैं बनाता हूँ 0.99। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,300 का कॉल वीकली वाला, जहां पड़े हुआ 480 के पास बेचिए। अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो वेट कीजिए, 580 के पास बेचिए, वहां से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। और सपोर्ट पहला 220 और दूसरा 115 तक भी कल आ सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 23 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 240 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने 3 दिए हैं। तो ज़्यादा गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए आराम से, जितना नीचे मिले 190 है, दूसरा 145 है और तीसरा 119 है, तो 119 का स्टॉप लॉस रखिए और जहां भी जितना भी नीचे मिले तो आप ले सकते हो। रहीसन ऊपर में 350 पहला, दूसरा 450, तीसरा 550 तक भी जा सकता है। ये पोजिशनल दिया है मैंने आज 320 रुपये में दिया था। बैंक निफ्टी 44,000 का पुट है, 25 अप्रैल एक्सपायरी का दिया था। अब ये कल अगर 295 के ऊपर हो तो बाई कर सकते हो और नीचे में सपोर्ट 268 और 230 तक रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया है, तो जिन्होंने भी लिया हो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि मेरे नोटिस में रहे तो आपको मैं गाइड कर सकूँ अच्छी तरह। लेवल के यहाँ पर बेचना है फिर वापस लेना है। और रहीसन कल का 350, 375 और 425 तक भी जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।